रवां साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 8,269 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। 1535 दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नम या गिरफ्तार किया गया है। देयर इज नो गो एरिया इन पाकिस्तान। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाब जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। असल ताकत का जो महवर है और जो मरकज है वो अवाम पाकिस्तान है। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम। आप भी ये नहीं चाहेंगे, अफवाज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक खास सियासी सोच या खास सियासी जाविये, नजरिए या जमात की तरफ रागिब हो। अफवाज पाकिस्तान का जो कानून कवानीन है वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम हर बिला बुनियाद इल्ज़ाम और तज्जिए का तुर्की ब तुर्की जवाब दें। बड़ी संगीन गुफ्तगू है जो मुल्क के एक सीनियर तरीन वकील और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान हो रही है। उसमें भी आप देखेंगे तो गुफ्तगू से नजर ये आ रहा है कि जैसे वो ताने बाने फिर इन्हीं मामलात से जाके जुड़ रहे हैं और एक फरमाइशी गुफ्तगू है कि किसी न किसी तरह से माहौल ऐसा कर दिया जाए कि अदारे आमने सामने आ जाएं, पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट। ये भी फरमाइश आ रही है कि फौरी तौर पे कोई ऐसा सूरत निकाली जाए, कोई ऐसा काम किया जाए कि कंटेम्प्ट के हवाले से खड़ा कर दिया जाए कटहरे में जो हुकूमती शख्सियात हैं उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ईद बहरहाल गुजर गई और अब 27 अप्रैल का इंतजार बुरी तरह किया जा रहा है। सियासतदान एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं और मुज़ाकरात नहीं भी करना चाहते। बाज़ औक़ात लगता है कि मुज़ाकरात हो जाएंगे, बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन इस सारे अमल के दौरान एक चीज़ तय हो गई कि पंजाब के अंदर इलेक्शन 14 मई को नहीं हो सकते और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत जोर भी दे तब भी यह मुमकिन नहीं है। अब मुमकिन क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी वजह यह कि दिन बहुत कम रह गए। लेकिन दूसरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह भी कहना है कि हमारा फैसला और हम हर सूरत इसे इंप्लीमेंट इस पर करवाएंगे। अब सवाल यह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे इंप्लीमेंट करवाएगी अगर सियासतदान एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। तो यह एक ऐसा सिनेरियो है जो आहिस्ता आहिस्ता गुंजलक होता चला जा रहा है। तो क्या इसमें से कोई रोशनी की लकीर निकलेगी, कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज हर पाकिस्तानी एक दूसरे से पूछ रहा है। आज हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं हम इनसे भी पूछेंगे कि कोई रास्ता है या नहीं है और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाकई अपनी क्रीज से बाहर निकल के खेल रही है और क्या इससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सियासतदान है, आप इन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अतर काजमी साहब हमारे सीनियर तजियाकार और दोस्त सहाफ़ी है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, पूरी जिंदगी इनकी अदालत के अंदर गुजरी है और अदालती कार्रवाई को आपके सामने पेश करते रहे। डॉक्टर फरक सलीम साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, मासी माहिर है। कि सिद्दीकी साहब ये फरमाइए सर, ये जो बहुत ज्यादा मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंट्रोवर्शियल कर लिया अपने आप को ज्यादा। आज तो नहीं किया, इससे बहुत पहले से कर लिया। कंट्रोवर्शियल तो है हमेशा से, और जब भी पॉलिटिकल केसेस आते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो एक्चुअली वो पॉलिटिक्स ऑन ट्रायल नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्रायल होती है। ठीक है। तो अब भी जो है वो अदालत ही कटहरे में लग रही है और इसकी वजह जो है आप देख लीजिए कि 63A का जो फैसला है उसके बाद से जो पॉलिटिकल टर्माइल इस मुल्क के अंदर आया है वो सारा कुछ उस तरफ चला जाता है। आज भी अगर फंड्स फराहम ना करने के हवाले से अगर कोई चीज़ रुकावट होती है, आप वही 63A का फैसला देख लीजिए कि पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला करना है, किसी और ने नहीं करना। और अगर पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो गाइडलाइंस के खिलाफ फैसला करेगी तो फिर वो अपनी नशिस्तों से जाएंगे। सो ये सारा कुछ जो है वो इस तरह से हुआ है। और दूसरी बात ये कि अब जो जहां एक दिन के 14 मई को इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन उससे पहले जो कि मेन उसमें भी एक बात थी और वो थी 218 सब क्लॉज 3 के तहत कि आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात। ठीक। तो अब उन्होंने आज के ऑर्डर के अंदर जो है वो खुद ही एक क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो फ्रेम कर लिया है और वो ये है कि क्या बैक वक्त चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली में इंतखाबात होने चाहिए। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्वेश्चन है। तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि अगर ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है तो इसको डिसाइड करने से पहले फिर जो आपका अपना हुक्म है क्या उसके ऊपर अमल दरामद नहीं रुकना चाहिए ताकि वो सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट हो। और फिर अब जब एक बड़ा सवाल खुद ही बना लिया है अदालत ने,
तो क्या ये बेहतर नहीं है कि एक फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दे दिया जाए ताकि वो इस एक लार्जर फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो सारा कुछ हो। लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब क्यों नहीं कर रहे हैं? फुल कोर्ट देखें, उसका बार बार मुतालबा पूरा पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है कि अल्लाह का वास्ता है फुल कोर्ट बैठा, लेकिन जज साहब नहीं मान रहे। उसमें फिर जो है वो जाहिर है कि इसके बाद फिर सवालात उठते हैं ना कि जब मामला जेरे इल्तवा था हाई कोर्ट्स के अंदर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस क्यों लिया, और जिन जज साहिबान के कहने के हवाले से आज खुद नोटिस लिया, उसके बाद से जो है वो तमाम सियासत भी और जो है इलेक्शन कमीशन भी और हर चीज जो है वो यहां तक अब पहुंच गई है कि एक वजारत दिफा ने जो दरखास्त की थी वो मुस्तरद की जाती, लेकिन आम शहरी की वही दरखास्त समात के लिए मुकर्रर करती जो कि जिदैन है, मतलब दोनों चीजें एक दूसरे के माकूस हैं कि अगर वो है तो फिर वो नहीं है, अगर वो नहीं है तो फिर ये कैसे है। तो उसके बाद जो सूरत हाल है, आप ये देखें कि अब मुझे समझ आता है कि वो आज खुद नोटिस क्यों लिया गया था, क्योंकि आज ये कहना कि जुलाई के अंदर असम्बलियां, कौमी असम्बली भी तोड़ दें, तो फिर हम 90 दिन के जो आइन की पासदारी का हल्फ और फैसलों में हमने फैसले दिए हैं, हम वो तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये जो इस तरह की सिचुएशन है तो इट इज काज़मी साहब देखें, अदालत एक तरफ ये कह रही है कि देखें जी हमारा 14 मई का फैसला अटल है और हम उसे इंप्लीमेंट करवाएंगे, लेकिन अगर आप मुज़ाकरात कर लेते हैं तो हम इस फैसले को इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए तैयार है। भाई अगर अटल है तो फिर मॉडिफिकेशन कैसे हो सकती है, और अगर मॉडिफिकेशन हो सकती है तो फिर आइन कहाँ है जो ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। तो एक अजीब सी कंफ्यूजन है। दूसरा वो कहते हैं कि पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाएं, लेकिन अगर वफाक की असम्बली तोड़नी पड़ती तोड़ दें, और 2 सूबों और की असम्बली तोड़नी पड़ती है तोड़ दें। इनका क्या कसूर है फिर सारे? केपी में लागू केपी में लागू नहीं होता। अच्छा, पहली बात यह है कि जो हुकूमत है, अगर आप हुकूमत का मौकिफ देखें, आज बिलावल साहब ने कुछ दिन पहले जब ईद से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दिन ये केस की समाअत भी हो रही थी, उन्होंने कहा कि 90 रोज की जो प्रिंसिपल है वो हमने तो नहीं रौंदा, हम तो अभी भी उस पर कायम है। ये इशू कहां से शुरू हुआ है? देखिए, हम बहस को शुरू कर रहे हैं आखिरी सिरे से, लेकिन बहस शुरू कहां से होती है कि जब असेंबलियां टूटी, मोजेस जो पीडीएम की क्यादत थी वो बार बार कहती रही कि असेंबलियां तोड़ दें तो हम इंतखाबात करवा देंगे। असेंबलियां टूटी, उनके जो गवर्नर साहिबान हैं, अब मुझे ये बताया जाए या आपको ये बताया जाए कि मोहतरम बलीगुर रहमान साहब वो अपनी मर्जी से डेट नहीं दे रहे, या मोहतरम जो केपीके के गवर्नर हैं जो मौलाना के समधी हैं वो नहीं दे रहे डेट अपनी मर्जी से, और बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जी केपी का जिक्र नहीं है। तो केपी का जिक्र जिस दिन वो डीआई खान पे मौलाना साहब को राजी करने गए थे, उनसे पूछ लेते कि भाई अपने समधी को कॉल करके पूछ लें, आपने क्यों नहीं डेट दी, क्यों नहीं तारीख दी? देखिए, असल इशू तो ये है कि इशू सुप्रीम कोर्ट है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट सर को खैबर पख्तूनख्वा नजर क्यों नहीं आता सर? देखिए, उसमें वो फैसले के अंदर सारी चीजें हैं कि वो वापस भेज दिया गया, इसलिए कि वो डेट फिर भी नहीं आई। उसका फैसला भी यहीं कर लेना सर। नहीं, उसका पंजाब का मामला हाईकोर्ट क्यों नहीं भेजा? देखिए, अब ये वो है, पर हम ये क्यों नहीं कह रहे, हमें इस पे क्यों नहीं गुस्सा कि जमहूरी जमातों की हुकूमत है और वो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे? ये असल इश्यू है कि वो इलेक्शन से फरार चाहते हैं, इलेक्शन से भागना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि क्या किसी भी हेयरिंग के दौरान मोहतरम अटॉर्नी जनरल साहब ने या किसी भी मोअज़्ज़िज़ कौंसल ने ये नुक्ता उठाया कि आइन इजाजत नहीं देता कि हम एक सूबे या 2 सूबों में इलेक्शंस करवाएं? ये तो नुक्ता उन्होंने कहीं पे उठाया ही नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि हमने मुस्तरद कर दिया है बेंच, हमने ये भी मुस्तरद कर दी, और जिस दिन वो समाअत हुई सारी मोअज़्ज़िज़ की आदत दौड़ती हुई भागती वहां पे पहुंची, और मौलाना ने भी कहा कि करारदाद आ गई थी। उस करारदाद में जान होती ना, अगर मौलाना के बेटे के भी उस पर दस्तखत होते, तो वो दस्तखत भी नहीं करते और कहते हैं हम मानते भी नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा ना, फैसला आ गया, अमल दरामद तो करवाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप वैसे इलेक्शन करवा दें, जान छुड़ाएं, एक ही इसका हल है कि इलेक्शन करवा दें। आप 14 मई को करवा दें सर, क्या फर्क पड़ता है उससे? तो सब इलेक्शन से तो कोई भी जमहूरी पार्टी ना तो भाग रही है ना भाग सकती है, और करवा भी नहीं रही कोई जमहूरी पार्टी, करवा भी नहीं। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम के अंदर रह के सियासत करनी है तो उसका वाहिद हल इलेक्शन है। बात सिर्फ इलेक्शन कराने की नहीं है, बात पाकिस्तान में हो रही है इस वक्त जो पीडीएम की जमातों का या गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो ये है कि इलेक्शन ऐसे हों कि जिससे इस वक्त ये जो एक भूचाल आया हुआ है पूरे मुल्क में, और एक आपकी सियासी फ़िज़ा जो है वो सख्त अबरालूद हुई है, अनसर्टिनिटी की कैफियत जो है वो मुल्क के अंदर है, उससे मईशत आगे ज़बू हाली का शिकार है और मज़ीद जो है वो तबाह हाली का शिकार हो रही है। इससे निजात हासिल की जा सके, इलेक्शन मुल्क में देरपा अमन की और देरपा सियासी बुनियादों को इस तरह आप ये कहें कि दवाम बख्शे कि आपको आइंदा जाके मुल्क किसी ट्रैक पर चढ़ता हुआ नजर आए। ये है क्रक्स।
अब आइन की जो ये बात हो कहा रही ही जा है, रहा है कि आप इमरान खान से खाइफ हैं, आप नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन हो गए तो इमरान खान जीत के आ जाएंगे। देखिए इमरान खान साहब इस वक्त जो मुख्तलिफ सर्वे अभी ईद से पहले सामने आए हैं और क्रेडिबल इदारे हैं जिनके सर्वे इमरान खान साहब और उनकी टीम खुद कोट करते रहे हैं, उन्होंने ये बताया है कि 51% से ज़्यादा लोग इमरान खान साहब के असेंबलियों तोड़ने का जो फैसला है इसे गलत करार दे रहे हैं। तो फिर तो इलेक्शन करवाएं। 40% से ज़्यादा लोग मुल्क में जो महंगाई है इसका जिम्मेदार इमरान खान साहब की हुकूमत को करार दे रहे हैं। ठीक। हमारा भी जाहिर है लोगों का है कि चूंकि सिटिंग गवर्नमेंट है, तो मैं ये नहीं कह रहा हमारे ऊपर भी ब्रांड है, उसे मैं पॉलिटिकल आप ये कहें कि नुकसान भी हुआ है, मैं आंखें बंद नहीं की हुई, सूरत हाल का इदराक है हमें। लेकिन बात यह है कि जब आप बात करते हैं ना आइन की, देखिए एक आम आदमी को आज अगर पाकिस्तान में ना तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है तो उसकी वजह जो है वो एक निज़ाम अदल है, दूसरा आइन है। ठीक। वरना तो शरीफ आदमी को घर से कोई बाहर ना निकलने दे अगर आइन जो है वो नाफिज अमल ना हो। अब मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं, अदल जो है ना, मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं, उसको भी मैं रोन दोनों दिया इदारों आपने, की आइन का भी बढ़ा मैं दोनों इदारों की डोमेन की बात कर रहा हूं कि पार्लियामान जो है वो उससे तख्लीक हुआ है आइन, उसकी तशरीह करनी है सुप्रीम कोर्ट में। अब तशरीह करते करते सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस दायरे से बहुत आगे निकल जाती है। माजरत से बाज़ औक़ात पंजाब असेंबली के जो MPAs हैं जिन्होंने वोट दिया अपनी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ, वोट भी काउंट नहीं होना ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और नाअहल भी कर दिया। भाई या तो वोट काउंट करके नाअहल करते ना तो एक ऐसी बात, उसकी रिव्यू पिटीशन अभी भी पड़ी हुई है, पेंडिंग पड़ी हुई है। ऐसा डेडली फैसला है जिसको कोई दफा नहीं कर सकता। ना आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को फैसले को डिफेंड कर सका है, ना इस फैसले को डिफेंड कर सकेगा, ना नवाज शरीफ की ना अली के फैसले को कोई डिफेंड कर सकता है। माजरत से कहा जाता है जनाब कि सुप्रीम कोर्ट को PDM कंट्रोवर्शियल बना रही है। चौधरी साहब, ठीक, सुप्रीम कोर्ट अगर, और मुझे तकलीफ होती है ये बात करते हुए, मैंने कहा है कि आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास निज़ाम अदल पे है, वो मजबूत होगा तो ये एहसास मजबूत है, मुआशरा जो है वो मजबूत है। मैं ये आखिरी बात ये अर्ज कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को कोई कंट्रोवर्शियल नहीं कर सकता, उसके अपने फैसले कंट्रोवर्शियल करते हैं, मुतनाज़ा फैसले कंट्रोवर्शियल करते हैं। आज जब एक 3 रुकनी बेंच, ऑनरेबल बेंच, एहतराम उसका, वो फैसला कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जजेस जो है वो उसको नेगेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका इख्तियार ही नहीं है, आप आइन से बाहर निकल गए हैं। तो छोड़ें, उन जजेस के खिलाफ भी आप तौहीन अदालत के नोटिस देंगे कि जो आपके इदारे के अंदर बैठ के सर्विंग जजेस, और उनमें कई ऐसे सीनियर मोस्ट जजेस हैं, कई नहीं, जिन्होंने बात की है आपके इस फैसले के ऊपर, तहरीरी नोट्स लिखे हैं, तहरीरी फैसले दिए हैं, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर फारिस सलीम साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर मसला यह है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ हो, जजेस की लड़ाई हो जाए, वहां पे पार्लियामेंट हाउस के अंदर लड़ाई हो जाए, सियासतदान एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो या दहशतगर्दी हो, अल्टीमेटली नुकसान इकोनॉमी को होता है। तो ये जो पोलराइजेशन है ये अब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंचा चुकी है, और अगर ये मामला सेटल नहीं होता तो पाकिस्तान कहां खड़ा होगा इलेक्शंस के वक्त? चौधरी साहब, आपने लगभग 15-20 मिनट जो गुजारे हैं उसमें मुझे सुनाई दिया कि सुप्रीम कोर्ट है, कोई 3 रुकनी बेंच है, कोई फुल कोर्ट की डिमांड कर रहा है, फिर आपने जिक्र किया कि कोई असेंबलियां तोड़ रही हैं, फिर इलेक्शन का जिक्र हुआ। मैं ये सोच रहा था कि जो 23 करोड़ पाकिस्तानी इस मुल्क में रहते हैं उनका असल मसला इस वक्त रोटी का है। ठीक। कोई 50% आबादी, कोई 11 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। उनका सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच बैठे या फुल कोर्ट बेंच बैठे, असेंबलियां टूटे या ना टूटे, इलेक्शन हो या ना हो, उनका उससे क्या ताल्लुक। कोई 8-9 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि वो फूड इनसिक्योर है। ठीक। उनके मुतालिक कोई नहीं सोच रहा, उनके मुतालिक ना कोई मीडिया बहस करता है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, असेंबलियां टूटने के ऊपर, इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, आप जरा फोकस करें कि रियासत पाकिस्तान के इस वक्त 2 सबसे बड़े मसाइल, ठीक, जो 23 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनका मसला है महंगाई का, ठीक, और जो रियासत पाकिस्तान, जो हुकूमत पाकिस्तान है उसका खजाना हो गया खाली। ठीक। 4-4.5 अरब डॉलर के ज़खायर पड़े हैं, 3 हफ्ते से ज्यादा की इंपोर्ट का कवरेज नहीं। आप मुझे बताइए कि अगर हम कल इलेक्शन करवा देते हैं तो क्या जो महंगाई की शरह, खुराक की चीजों की महंगाई की शरह इस वक्त कोई 40-45% पे चल रही है, क्या वो 5-10% पे वापस आ जाएगी, खुद ब खुद आ जाएगी इलेक्शन के नतीजे? क्या जो रियासत का, हुकूमत का खजाना खाली है वो इलेक्शन के फौरन बाद खुद ब खुद भर जाएगा? जो सितंबर 2021 में हमारे पास 21 अरब डॉलर पड़े थे,
अब हम 4-4.5 अरब पे बैठे हैं, क्या इलेक्शन उसका हल है? तो ठीक। जो रियासत के दो सबसे बड़े मसाइल हैं, 23 करोड़ पाकिस्तानियों का मसला महंगाई, उसका हल इलेक्शन में नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान का खजाना खाली, उसका हल इलेक्शन में नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या ये अशराफिया की जो जंग है, जिसमें आप समझिए कि जिसकी कुर्सी चली गई है, उसकी कोशिश है कि वो कुर्सी किसी भी तरीके से, उसमें कोई कानून, कोई आइन, कोई अखलाकियात इन्वॉल्व नहीं है, उसकी कोशिश है कि वो कुर्सी मुझे वापस मिल जाए। जो कुर्सी पे साहब बैठे हैं, जो जमातें पावर में हैं, उनके नजदीक भी कानून या आइन या अखलाकियात कोई कदर नहीं रखते। उनकी कोशिश यह है कि वो कुर्सी उनके पास कायम और दायम रहे। और जो 23 करोड़ पाकिस्तानियों के मफाद हैं या मसाइल हैं, उनके मुतालिक तो कोई भी नहीं सोच रहा। जो आला तरीन ओहदेदार हैं, वजीर आजम और सदर साहब के दरमियान हमने खत खिताबत की जंग होती देखी है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, सुप्रीम कोर्ट फिर पार्लियामेंट के खिलाफ हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जंग शुरू हो गई। तो ये एक वो इंट्रा एलीट स्ट्रगल है, एक वो इंट्रा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रगल है। इसमें 23 करोड़ पाकिस्तानियों का कोई जिक्र नहीं। ये बात आपकी बड़ी ठीक है, वैसे अलार्मिंग बात है। डॉक्टर साहब मैंने ब्रेक लेनी है और सिद्दीकी साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है या एक इंप्रेशन मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच जो है वो इमरान खान साहब को इक़्तिदार में वापस लाना चाहता है और बाकी सब रेजिस्ट कर रहे हैं। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्या ये इल्ज़ाम वाकई इल्ज़ाम है या कोई इसके अंदर जान भी है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सिद्दीकी साहब ये फरमाइएगा सर, ये एक परसेप्शन है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी क्रिएट कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी क्रिएट कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले से कर रही थी कि 3 जजेस मिलके किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को इक़्तिदार में वापस लाना चाहते हैं। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है और कुछ जजेस भी ये समझ रहे हैं कि ऐसा ही है। कि ये किस हद तक वैसे फैक्ट है या सिर्फ इल्ज़ाम है? बात जो है वो तहरीक इंसाफ का मुतालबा है और अदालत इंसाफ की तरफ से भी जो है वो इस किस्म की बात जब आएगी तो फिर एक इसको इत्तफाकिया कहेंगे आप। और फिर आप ये देख लीजिए कि जब पेंडिंग मामला थे, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आज खुद नोटिस ले लिया गया जबकि हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग थे, फिर उसके बाद ये तवातुर से सिलसिला शुरू हुआ और फिर इलेक्शन कमीशन भी और ये भी, और अब भी देखिए कि हमने एक ऑर्डर दे दिया है और उस ऑर्डर पे अगर आप अमल नहीं करेंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं, तारीख बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर कौमी असम्बली और बाकी भी तोड़ें। तो जब ये कौमी असम्बली तोड़ें और बाकी सारी चीजें हों तो 2 सूबे और तोड़ें, ठीक है ना, तो फिर आपके जहन में क्या चीज आएगी कि क्यों? आखिर ये सवाल फिर सबके जहन में पैदा होता है कि फाजिल अदालत के इन 3 ही जज साहबान के हवाले से ये उजलत क्यों है? ठीक है, क्योंकि इतना तेज रफ्तारी से अगर आप चीजें पढ़ेंगी और आगे, और आज की जो कल्मिनेशन है, तो फिर उसके बाद आप क्या कह सकते हैं कि आखिर क्या वो ये कहते हैं ना, आम शहरी जो एबटाबाद के साथ ताल्लुक है, उसका सरदार काशिफ उसका नाम है, वो एक पिटीशन लेके आ गया और मगरब से आधा घंटा पहले, रोजा अफ्तारी से पहले वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया। 12 बजे के बाद पिटीशन नहीं ली जाती, उसकी पिटीशन लेके अगले दिन बेंच भी बन गया, बुलवा भी लिया गया बुध को और उसके बाद फैसला भी। बिल्कुल, ये फैसिलिटी जो है या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के की तरफ से आने वाली दरखास्तों को है, या फिर ये इस आम शहरी जो है इस शहरी को ये फैसिलिटी हासिल है कि फटाफट नंबर, फटाफट दरखास्त, या वकील भी नहीं पहुंचा था, उन्होंने कहा दरखास्त लेके आए, नंबर लगाना है और वकील को बुलाते रहे बाद शाखावर साहब। तो उसके बाद जो है वो अभी आज भी पेंडिंग पड़ा था, तो शाखावर साहब से मैंने बात की कि जी आपके ख्याल में क्या? उन्होंने कहा 27 नई डेट पड़ेगी। और बाद में पता लगा वाकई 27 डेट। अच्छा, उनको पहले से पता था कि 27 तारीख पड़ेगी। सो मतलब ये उनका हो सकता है कि एक जो तजर्बा है कानूनी वकालत का, उसमें वो उनका जितना भी तजर्बा हो तो डेट 26 भी हो सकती थी, 28 भी हो सकती थी, 27 जो है ना, कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन होगी ना उनके पास, या उनका एक्सपीरियंस होगा इस तरह का, या कोई वजद होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना। बहरहाल जब वो आए हैं वो तो बिल्कुल एक निजात दहिंदा के तौर पे आए। अब वो किसके निजात दहिंदा है? कौन जान छुड़ाना चाहता है? ये अपना पीडीएम इलेक्शन से जान छुड़ाना चाहती है, या अदालत जो है वो अपना जो हुक्म दे के और जो एक ग्रिड लॉक हो गया है उससे बाहर निकलने के लिए तजावीज दे रही? सो जो देखें, वैसे अदालत निकलना चाह रही है। अब ये देखिए मेरी बात सुनिए कि आप जब अदम एतमाद की तहरीक थी और 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया तो इमरान खान साहब की हुकूमत गई। ठीक, अब इमरान खान साहब की हुकूमत सेंटर से चली गई, पंजाब के अंदर एक मुख्तलिफ हुकूमत थी, उस
चीज को बैलेंस करने के लिए 63A वाला फैसला आता है और फिर उसके बाद वहां पर जो है वो हुकूमत तब्दील होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो जब वो भी नहीं चल पाती है और असेंबलियां तोड़ दी जाती हैं। अब असेंबलियां क्यों तोड़ी गई हैं? अगर पंजाब के अंदर इलेक्शन हो भी जाए तो इमरान खान साहब तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, सही, ठीक है। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर कब बनेंगे? वो उस वक्त बनेंगे जब कौमी असेंबली के अंदर उनको 2/3 अक्सरियत से लाया कहते हैं कि 148 नशिस्तें हैं पंजाब की, और अगर वहां पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई तो मैक्सिमम सीट्स निकाल लेंगे। देखें, फिर उसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशनल आप में चले जाएंगे ना कि आप जब आइन कहता है कि जब वहां इलेक्शन हो तो निगरान हुकूमत होनी चाहिए। अब वहां पे भी और केपी में भी अगर आप देख लें, इन दोनों सूबों को मिलाएं तो तकरीबन 200 से ज्यादा नशिस्तें बन जाती हैं। तो फिर उन इंतखाबात के ऊपर चलें, फर्ज करें आज इमरान खान साहब शायद समझ रहे हैं कि मैं बहुत मकबूल हूं और मैं यहां पे अक्सरियत में आ जाऊंगा। फर्ज करें खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि डॉक्टर साहब की जमात आ जाती है, तो फिर इमरान खान साहब क्या कहेंगे? नहीं मानेंगे, मैं आपको पहले कह रहा हूं। तो फिर और अगर उनको सिंपल मेजॉरिटी मिली, क्या वो तब भी मान जाएंगे? वो तो 2/3 का मुतालबा कर रहे हैं। वो पहले ही कह रहे हैं कि अगर सिंपल मेजॉरिटी आई तो मैं असेंबली तोड़ दूंगा, मैं गवर्नमेंट नहीं बनाऊंगा। तो फिर अब ये देखें, तो फिर उसका क्या मतलब है कि फिर हम सारा साल जो है वो इलेक्शन खेलते रहेंगे। एक मुल्क जो मुआशी तौर के ऊपर इस जिसकी निशानदेही अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे, उसमें आप एक क्या इलेक्शन ये इसका हल है? तो फिर आप देख लीजिए कि ठीक। मैं फरक सलीम साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं, मैं वापस आता हूं। डॉक्टर फरक सलीम साहब ये फरमाइए, सर ये कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होगी। अब जाहिर है पिछले 1.25 साल से बल्कि 1.5 साल से पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल नहीं रहा, तो अब इस हालात के अंदर अगर स्टेबिलिटी नहीं आती तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी पाकिस्तान में? सर फिर साहब ये इंसानी तारीख इसकी गवाह है, खास तौर पे पिछले 100 सालों में जितनी भी स्टडीज हुई हैं उसमें सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम का एक आप समझिए चोली दामन का साथ है। एक के बगैर दूसरी चीज नहीं हो सकती। ठीक। अगर आपके मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो फिर आप वो 23 करोड़ पाकिस्तानियों की हम बात कर रहे थे जिसमें रोटी का मेन मसला है, वो हल नहीं हो पाए। देखिए, इसमें मैं समझता हूं कि मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ वो जो 1190 खानदान हैं जो सियासत में इन्वॉल्व, चाहे वो MNA हैं, MPs हैं, सेनेट के मेंबरान हैं, उनके मुताबिक कर देते। जो बाकी 23 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनके मसले मसाइल क्या हैं, उनके मसलों का हल क्या है, उसके ऊपर कभी बात नहीं होती। देखिए, अभी किसी ने कोई ये बात की कि पिछली जो ईद है इसमें आपको ये रवायती तौर पे पाकिस्तानी मिलके कोई 7 से 8 हजार अरब की शॉपिंग करते हैं आखिरी 10 दिनों के रमजान। ये रवायती तरीका रहा है। इस साल उसमें लगभग 40 से 50% कमी आई। ठीक। आप सोचिए कि हम कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदने जाते हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, खवातीन मेकअप खरीदती हैं, परफ्यूम की सेल होती है, रिटेल सेल्स चलती हैं, 7-8 हजार 8.5 हजार अरब की सेल हो जाती थी पहले 10 दिनों में। ठीक। मेरा तखमीना यह है कि ये जो 10 दिन गुजरे हैं रमजान के आखिरी, इसमें आप अंदाजा कीजिए कि 5-6 हजार अरब से ज्यादा की सेल नहीं हो पाई। ठीक है। मिठाई की हद तक देखिए, गुलाब जामुन, बर्फी, लड्डू वगैरह इनकी 40-45% कीमतें ऊपर हैं। तनख्वाहें हमारी बड़ी नहीं है, इनके मुतालिक कोई बात नहीं करता। सारी की सारी बात यह है, वो 3 रुकनी बेंच की बात है, वो फुल कोर्ट की बेंच है, फुल कोर्ट बनाने की बात है, वो इलेक्शन होने की बात है या ना होने की बात है, किसने वजीर आजम बनना है किसने नहीं बनना। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, आपने खुद ये बताया कि जब तक एक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा बाकी इकोनॉमिकल या माशी इस्तेहकाम नहीं हो सकता, तो हम इसीलिए बात करते हैं कि कम से कम इधर चीजें स्टेबल होंगी तो बाकी चीजें स्टेबल होंगी ना सर। देखिए, यहाँ पे तो प्योर ताकत के असूल की जंग, यहाँ पे माशी इस्तेहकाम की बात ही नहीं हो रही। जितने फैसला साजी हो रही है, जितने फैसला साज शख्सियात हैं, जितने फैसला साज इदारे हैं, वो सारे के सारे माशी फैसले जो हैं वो सियासी बुनियादों पे कर रहे हैं। ठीक। कभी सियासी बुनियाद के ऊपर सब्सिडी का ऐलान कर दिया जाता है, कभी सियासी बुनियाद के ऊपर रुपए की वैल्यू को मसनूई तौर पे रोकने की बात कर दी जाती है। फरवरी के 28 अगर आपको याद हो, सन 2022 जब साबिक वजीर आजम साहब अचानक टेलीविजन पे आके उन्होंने सब्सिडी का ऐलान कर दिया कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर 10 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। प्योरली सियासी फैसला, और इसका इतनी बड़ी हमें माशी कीमत चुकानी पड़ी
कि उस एक महीने में मुझे याद है कि फरवरी में जब ये ऐलान किया गया, मार्च के महीने में $4 अरब के जखायर कम हुए थे हमारे। अब आप सोचिए कि 16 अरब से हम 12 अरब पहुंच गए, सिर्फ एक सियासी फैसले की बुनियाद के ऊपर जो ऐलान किया गया। उसके बाद आप सोचिए कि आज हम 4.5 अरब पे बैठे हैं, जो सियासी बुनियादों के ऊपर माशी फैसले किए जा रहे हैं। जो 23 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर माशी बोझ है, उसकी बुनियाद और जड़ जो है वो सियासी फैसले। यकीन कीजिए हमारे माशी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा असल मसला जो है वो सियासी है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, सर ये अल्टीमेटली आपको सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, तो सर कोई सोल्यूशन है आपके पास? सियासतदान नहीं निकालते। जब सोल्यूशन इंशाल्लाह ताला निकलेगा, और मैं इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद हूँ बहसीत एक सियासी कारकुन के, और सोल्यूशन जो बार बार डिबेट बहुत लंबी हो गई है, टॉक शोज़ की जीनत बहुत सारे ऐसे मौजूआत बने हैं जो कि नहीं बनने चाहिए थे, इदारों के बारे में ऐसी गुफ्तगू मुख्तलिफ तरह से हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। वैसे बड़ा सुनहरी टाइम है पाकिस्तान में, प्रोग्राम में हर इदारे के बारे में बात आपने कहा कभी ऐसा हुआ नहीं। फैसला डट के करें। देखिए डट के फैसला वही होता है जैसे आईनी कवर भी हो और उसे एक अथॉरिटी कवर भी हो, मॉरल अथॉरिटी भी हो, और इम्प्लीमेंटेबल हो, काबिल अमल हो। ये तीन चीजें जब होती है ना, तो वो फैसला जो है वो डट के किया भी जाता है और उस पर अमल भी होता है। अनफॉर्चुनेटली जो अभी बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से हो रही है, या जो अमल अभी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, जिरगा नहीं करती। जिरगा करना जो है ना, ये हम जैसे सियासी कारकुनों का काम है, पंचायत का काम है, तजवीज़ अटॉर्नी जनरल ने जिरगा है। उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमें थोड़ी स्पेस दें। नहीं देखिए, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे फोरम मौजूद हैं, 2018 का मैं हमेशा कहता होता हूं कि इंतहाई मुतनाज़ा इलेक्शन के बावजूद हम पार्लियामान का हिस्सा बने। शदीद रिजर्वेशंस थी, पता था सबको इलेक्शन में क्या हुआ है, हमें नहीं पता था, वोट डले कहीं और है, निकले कहीं और है, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा सिस्टम का हिस्सा बने, इसको आगे चलाना है। मुज़ाकरात के लिए भी तैयार थे, हमने एक्सटेंड किया। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, मुल्क को आगे बढ़ाना है, मैं साथ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आगे से जवाब क्या आया वो आप सबको पता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब वैसे आप ये क्यों समझते हैं कि इमरान खान साहब को लाने की कोशिश है, वापस लाने की कोशिश है? देखिए, इमरान खान साहब को लाने की मैं नहीं इसे कोशिश समझता। मैं ये समझता हूं कि ये कोशिश जो है पाकिस्तान में एक देरपा, एक मजबूत और मुस्तहकम सियासी निज़ाम को आगे नहीं चलने देगी। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर। इमरान खान साहब ने नहीं आना। ये मैं यादम एतमाद से पहले भी कह चुका था कि इमरान खान साहब का ये आखिरी टेन्योर है। उन्होंने दोबारा इसके मल्टीपल वजूहात है। इमरान खान साहब ने जो कुछ मुल्क के साथ किया है, सियासी निज़ाम के साथ किया है, 2014 से आज तक जो धरन तख्ते कर रहे हैं, आज इलेक्शन हो जाए इमरान खान साहब आ जाएंगे, जो गोल अफशानियां हो रही हैं मुल्क में, यकीन है उन्होंने, वो लोग भूले नहीं है। इसको छोड़ दें, ठीक है, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है, मुझे उसका एहतराम है एज ए पोलिटिकल वर्कर, लेकिन इमरान खान साहब ने अब पाकिस्तान की सियासत में इक़्तिदार में नहीं आना। आई एम वेरी फर्म अबाउट इट। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो निज़ाम और ये जो हिचकोले खा रहा है, जिसमें बहुत अभी आपने डॉक्टर फारूक साहब की बात की, अतर साहब ने एग्री किया, मैं 100% एग्री करता हूं। यार उस पर बात करें कि जिसमें आपकी मुल्क की मैशत मजबूत हो। आप भी उसके बारे में सोचें, आम आदमी आप उसके बारे में सोचने के बजाय हर वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में सोचते रहते हैं। यकीन करें चूसा साहब, एक बात मैं आपको बताऊं, दुख होता है। मैं अब जब ये ईद का मौके पे मैंने देखा कि बाजार जो है सुनसान पड़े, इसमें कोई शक है, फर्स्ट टाइम मैंने भी देखा। अभी हम आपके यहाँ पे इस मरकज में बैठे हैं, ये दुकानदार रो रहे हैं, ये मतलब मेरे तो ये 2008 से मैं सबसे ज्यादा लीड मैंने यहाँ अपारा से ली, G6 ये मेरा हल्का है। अपारा की मार्केट सबसे पुरानी मार्केट है, 1960s में बनी हुई है। पूछे जाके दुकानदारों से कि आपकी सेल पहले ईद पे कितनी थी, अब कितनी हुई है। तो दिल खून की आंसू नहीं होता है हमारे लोग, अब हमको लूट लेते थे यार। सही बात नहीं, महंगाई अपनी जगह पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ लोगों की कुव्वत खरीद नहीं रही, महंगाई इस कदर ज्यादा हो चुकी है कि लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं रही। इसके ऊपर आना चाहिए। जहान में जो है, और जो लोग लिमिटेड सोर्सेज हैं, हमारी जो मिडिल क्लास है, हमारी जो मिडिल क्लास है, हमारा जो स्वेतपोष तबका है, वो परेशान, उनकी बाइंग कैपेसिटी वो नहीं रही। अच्छा सिद्दीकी साहब ये फरमाइएगा सर, ये उस पर बात करें। मेरे कहने का मकसद ये है मुल्क को उस तरफ लेके जाएं कि जहां पे कोई आपकी मुआशी तौर पे मुल्क स्टेबल हो। ये मकसद है कि इलेक्शन उस गैर मुतनाज़ा फिजा में हो कि अगले 5 साल जो मैंने कहा कि धमा चौकड़ी ना मचे, शहर बंद ना हो, धरने ना हो, इस्लामाबाद में यलगारे ना हो, इस माहौल में इलेक्शन कराएं। और वो तभी मुमकिन है कि जो रास्ता हम बता रहे हैं। ओके सिद्दीकी साहब ये फरमाइएगा कि अब कोर्ट के पास वैसे रास्ता क्या बचा है? क्या 8 अक्टूबर के इलेक्शन को कबूल करना पड़ेंगे बिलाखिर सबको,
या फिर वो ये कहेंगे ठीक है तोड़े असम्बलियां पहले और करवाएं इलेक्शन? देखिए तो ये सब रास्ते तो बहुत ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट के पास भी और उसी तरह से सियासत या पार्लियामेंट के पास भी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठना होगा। ये एक दूसरे को शूदर और अछूत कहना छोड़ें और उसके बाद जो है देखें उस आम आदमी को जिसकी फटी हुई बनियान है और उसके जिस्म पे कपड़ा नहीं है, तो ये इस सारी सूरत हाल को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए सियासतदानों को इकट्ठा बैठें, अपनी अनाओं को पीछे छोड़ें। लेकिन ये इकट्ठे बैठ नहीं रहे, मैं आपको ये बताऊं। तो देखिए ना, मतलब है कि कम से कम मिनिमम इत्तेफाक राय तो हो सकता है ना किसी चीज के ऊपर कि चलें ठीक है इमरान खान साहब 6 माह के बाद जो है वो कौमी असेंबली के अंदर 2/3 अक्सरियत ले लें। ऐसी कौन सी जल्दी है कि 6 महीने के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा कि शायद मैं नहीं आ सकूंगा। अब तो मौलाना ये कहते हैं कि उनको इतनी जल्दी नहीं जितनी अदालत को जल्दी। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं ना कि अदालत के पास तो फिर बहुत ऑप्शन है। ये देखें, अगर आज 63A का रिव्यू जो है, जैसे कि ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो वोट शुमार ना करने वाला फैसला वापस ले लिया जाए, तो उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब की हुकूमत जो है वो वहां पे बहाल हो जाए। ठीक है ना। तो और इसी तरह से जो है वो अदम एतमाद वाला फैसला उसका भी रिव्यू पड़ा है, वो भी वापस लेने तो इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, फिर असेंबली में तोड़ दें। 63A की रिव्यू की जो मैंने बात की, मैंने इसलिए नहीं की पंजाब में दोबारा हमारी गवर्नमेंट आ जाए या हमें दे दी जाए। यार मैं रिकॉर्ड तो सीधा करें। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, करें कि आइंदा आने वाले दिनों में मजाक बन गई आपकी पार्लियामान भी, आपकी कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली। डॉक्टर साहब इसमें कोई राय नहीं है कि 63A की री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पैदा होने वाला पॉलिटिकल टर्माइल जो है उसकी अब समझ आती है जब अदालत इंसाफ की तरफ से कहा जाता है कि जनाब फिर कौमी असेंबली और 4 असेंबलियां भी तोड़ते। आप मुझे बताइएगा, पाकिस्तान के तमाम तजियाकार, पाकिस्तान के तमाम थिंक टैंक्स अगर ये कह रहे हैं कि वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो सारे बेवकूफ हैं, 3 लोग समझदार हैं। अच्छा ये फरमाइएगा कि क्या सियासतदान वाकई 27 अप्रैल तक बैठ जाएंगे इकट्ठे, कोई डिसीजन कर लेंगे? देखिए मुझे नहीं लगता, इन्होंने अगर बैठना होता तो सियासतदान पहले भी बैठ जाते, पहले इसके बारे में कोई ना कोई हल निकाल लेते। बात यह है कि टू बी ऑनेस्ट जो भी अदालत फैसला करती है, चाहे वो कोई सा भी जज करे, वो मोअज़्ज़िज़ अदालत है, आइन और कानून के मुताबिक हम सबको मानना पड़ेगा। हाँ, फैसलों के ऊपर हम इख्तलाफ कर सकते हैं, फैसलों के ऊपर हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन रियासतें नहीं वही मैं उसी तरह बात कर रहा हूँ। मैं उसी तरह 4-3 का फैसला दूसरा या 2-3 का मसला ये है कि अगर हुकूमत ये समझती है कि 4-3 का फैसला था, तो हुकूमत ये आईनी पोजीशन ले जाके अदालत में लिख के दे कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये फैसला इस तरह नहीं, ये ऐसा है। हुकूमत तो वहां पे मौकिफ ही नहीं रखती। जब उनका वकील मौकिफ नहीं रखता तो मैं किस लिए टीवी पे बैठ के कहता रहूं उनके मौकिफ के ऊपर? या तो लिख के देना अदालत में। नहीं सर, ये देखिए बिलावल साहब बाहर बैठ के शोर करते हैं, पार्टी उनके अंदर चली जाती है। सर इन्होंने करारदादें पास हुई हैं। जी सर, अगर उसी करारदाद के ऊपर शहबाज शरीफ साहब दस्तखत कर देते तो बेहतर। नहीं मसला ये है ना कि सारे जज मोतबर हैं, चाहे काजी फायज ईसा साहब हो जाएं, अता बंदयाल साहब हो जाएं, मंसूर अली शाह साहब, जितने भी जज साहिबान हैं, 4 जजेस की मान लेना। फिर हर जितने भी जजेस हैं सारे मोहतरम हैं, पर आइन और कानून के मुताबिक फैसले होते हैं। हुकूमत ये ले जाके पोजीशन बता दे अदालत में कि नहीं जनाब ये ऐसा नहीं है, ऐसा हुकूमत पोजीशन ले रही नहीं।